वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लासों में भी मैंने बताया, 2 सितंबर के बाद से एक भी क्लास टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर नहीं कराए गए हैं। उसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण थे। तो जो भी क्लास बचे हुए हैं, एटलीस्ट करंट अफेयर्स के, उन सभी क्लास को मैंने वीकली फॉर्म में सबको बैकअप के तौर पर करा दिया है। और ये लास्ट क्लास वीकली वैसे आगे भी होंगे, लेकिन बैकअप के तौर पर आज हम लोग देखेंगे 22 से 28 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। और इसके बाद से सभी क्लासेज डेली शुरू कर दिए जाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फॉर्म में विद मोर एंड मोर एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और सब्जेक्ट वाइज क्लासेज, टॉपिक वाइज क्लासेज, और एग्जाम बेस्ड पेपर, विभिन्न एग्जाम बेस्ड पेपर भी, और अन्य जो भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वो सभी धीरे धीरे क्लास का दायरा बढ़ाते हुए कराया जाएगा। तो अब हम लोग लगभग बचे हुए क्लासेस को बैकअप कर लिए हैं और अप टू डेट हो जाते हैं, तो ये सभी अब शुरू कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इसी दौर में हम लोग 22 से 28 नवंबर 2021 तक का वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि डेली क्लास जो है एमसीक्यू फॉर्म में कराने संभव नहीं थे, बहुत समय लग जाता, तो इसको बैकअप के तौर पर हमने कर दिया। और अब इसके बाद सभी डेली क्लासेज धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के साथ, ये सभी इम्प्रूवमेंट का मेरा मतलब है कि ये सब क्लास जो हैं वो भी होंगे। फिलहाल करंट अफेयर्स का क्लास तो निश्चित ही शुरू कर दिए जाएंगे। तो आज वीकली फॉर्म में, ये वन लाइनर फॉर्म में, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हैं सभी आपको मिलेंगे। इसमें कहीं कोताही नहीं बरती गई है, कोई कमी नहीं है। देखिए, सभी में एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी संभव है, आवश्यक हैं, वो दिए गए हैं। और यहाँ पे प्रश्न हिंदी में रखा गया है। जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वे लोग टार एजुकेशन का वेबसाइट का लिंक, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मनपसंद भाषा में, और वहाँ से पढ़ सकते हैं टेक्स्ट फॉर्म में भी, और पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रथम एक एनजीओ समझिए, ये संगठन संस्था है। प्रथम ये भारत और दुनिया भर में वंचित लोगों बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित एक अभिनव शिक्षण संगठन है। इसी को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत के पूर्व और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद में एक ट्रस्ट द्वारा 1986 में बनाया गया यह एक पुरस्कार है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए का पुरस्कार और एक उद्धरण दिया जाता है। चलिए, इस प्रश्न में इतना ही। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में 2021 में कौन पहला स्थान हासिल किया है? तो ये है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का। और दोस्तों, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा होते हैं वीकली में, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्योंकि क्लास। तो जिनको भी ये क्लास ज़्यादा फास्ट लगे तो वो यूट्यूब के सेटिंग में, वीडियो जब चल रहा होगा तो स्क्रीन पर सेटिंग आपको मिलेगा। सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड को आप अपने हिसाब से स्पीड को स्लो या और फास्ट जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। वीकली है इसलिए डेली क्लासेज जो होंगे उसमें हम अच्छे से थोड़ा स्लो मोड में, और सभी को सभी ऑप्शंस को, सभी प्रश्न को, सभी एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट्स मिलेंगे उन सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं और चलेंगे भी आगे। उससे भी अच्छी इंप्रूवमेंट और की जाएगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये आप लोग भली बात ही जानते हैं। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ आप लोग को अच्छी परिवर्तन देखने को मिलेंगी। तो ये है सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची 2021 में पहला स्थान इसको दिया गया है। और इसमें, इस सूची में उड़ीसा का गंगापुर पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान, और हरियाणा के भट्टूकलन पुलिस स्टेशन तीसरे स्थान पर है। और कुछ और एक्स्ट्रा देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी कौन है? राकेश अस्थाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया? तो ये 21 नवंबर को मनाया गया है। आज इतनी आगे निकल चुकी दुनिया में टेलीविजन का महत्व पर प्रकाश डालने के लिए वैश्विक स्तर पर ये प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस अर्थात टीवी डे, टीवी का मतलब वो टीवी नहीं, टेलीविजन, टीवी ये ऐसे आप तो जानते ही हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में विश्व टेलीविजन दिवस मनाने का फैसला पहली बार किया था। और एक और फैक्ट ये अच्छी है, ये टीवी का आविष्कार सभी लोग, कुछ लोग जानते होंगे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग वाले हो सकता है नहीं जानते हो, तो जॉन लॉगी ब्रायड,
ये 1924 में इन्हीं के द्वारा टीवी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो शक्ति 2021। भारत और फ्रांस के बीच ये हो रहा है और ये 6ठा संस्करण है और आयोजन इसका फ्रांस के ड्रैगुइगन में किया गया है। तो चलिए फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो और CPF फ्रैंक ये चलती है वहाँ। प्रेसिडेंट वहाँ पे कौन है? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और चलिए जब डिफेंस की बात हुई है तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग यहाँ देख लेते हैं अपने देश की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अभी जनरल विपिन रावत हैं। क्या होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस? तो ये पहले कई बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, कुछ लोग नए जुड़े होंगे आज। तो चीफ ऑफ डिफेंस ये देखिए क्या होता है, कभी किसी देश से, किसी इनेमेज कंट्री से जो भी कंट्री देश पर हमला करना का मंशा रखते हैं, अगर होता है ऐसा कोई युद्ध, तो उस समय भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना ये सब कमांड को संभालती थी बारी बारी से, जो जब है जिसके अंडर में है वो सिचुएशन संभालने लायक। लेकिन मान लीजिए थल सेना अगर उस सिचुएशन को संभाल रही है और उस समय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का जरूरत पड़ गया, तो अचानक अगर पड़ गया तो तुरंत इंडियन एयरफोर्स को वहाँ नहीं उतार दिया जाता है। उसके लिए फिर क्या होता है, रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, डिफेंस मंत्रालय से, सचिवालय, ये कहाँ राष्ट्रपति से, सब जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इतना चीज़ करने में तब तक स्थिति बहुत बिगड़ सकती है, बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति न आए तो ये बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक अलग। तो उसी के पहले हेड कौन बने हैं? तो जनरल बिपिन रावत, जो इससे पहले आर्मी स्टाफ हम लोग के थे, अब आर्मी स्टाफ थल सेना प्रमुख अभी दूसरे कोई हैं, अभी आगे इसमें देखते हैं हम। तो उसी के पहले प्रमुख बने हैं जनरल बिपिन रावत और यही है चीफ ऑफ डिफेंस, जहां से एक कॉल में, एक जरूरत की कॉल आने पर कोई भी सेना का कोई भी भाग, इंडियन एयरफोर्स हो या नेवी हो या इंडियन आर्मी हो, जिसकी जरूरत जहां पड़ेगी तुरंत यहां से अप्रूवल मिलेगी और स्थिति को अपने हाथ में रखा जाएगा। चलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी कौन है? सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे, उन्हीं की बात हो रही थी कि पहले ये बिपिन रावत थे। और चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है अभी? तो विवेक राम चौधरी, इनके पहले RKS भदौरिया थे। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। हालांकि इनके आगे, इनके बाद एक नेवी चीफ का घोषणा हो गया है, आप लोग को अगर याद है, घोषणा हो गया है, पिछले क्लास में मैंने बताया भी था। इनका नाम आप लोग बताएं, मुझे लगता है शायद वो अब ज्वाइन कर भी चुके हैं कि नहीं, इसको मैं भी कमेंट में इसको बताऊंगा, आप लोग भी कमेंट में इसको जरूर करें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा शक्तिशाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जीरकोन, ये जीरकोन है, इसका सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है रसिया के द्वारा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रोसकॉसमॉस। रूस के बारे में देखिए, राजधानी मॉस्को है, करेंसी वहाँ रसियन रूबल चलता है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। ये बहुत जल्द इंडिया में अभी विजिट पर आने वाले भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया है? तो 21 नवंबर को मनाया गया है और सबसे पहली बार विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में बोदाना उत्सव ये मनाया गया है? उत्तर भारतीय क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जगह का कोई भी शब्द विदेशी वर्ड की तरह ही लगता है, थोड़ा सा अच्छा है। भारत में कई अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं, अपनी अपनी जनजातियों का, तो अच्छा भी लगता है। तो वही है बोदाना उत्सव, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। क्या होता है ये? 29 नवंबर को देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन राज्य के विभिन्न समुद्र किनारे, बीच पर, नदी घाट पर लोग इस उत्सव को मनाते हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के विरुद्ध भी लोग इसको मनाए हैं, इस तरह का इकट्ठा होके नहीं करना चाहिए। इसे पहले जान रहेगी तो बहुत बार ऐसी त्यौहार उत्सव मनाया जाएगा। चलिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो दूसरा है। भारत जो है 7 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है और इसी में इसका आयोजन जो है बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। आयोजन स्थल भी पूछा जाता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक और ये क्या है? 15 मेडल्स के साथ साउथ कोरिया पहले स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 3 मेडल के साथ तीसरे, अर्थात पहले स्थान पर साउथ कोरिया है, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है और 3 मेडल के साथ बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? पिछले कई क्लासों में CEO के स्थान पर मैं ये देखिए अभी भी है वाट लगा के रखता था, परमानेंट CEO कोई नहीं थे ICC में, अब हो गए हैं। कौन हुए हैं? तो यही हैं
जियोफ एलार्डिस बने हैं आईसीसी के नए प्रमुख। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के खेल का आयोजन कराता है। इसका हेडक्वार्टर दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में और इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर सबसे साफ शहर का दर्जा प्राप्त किया है? तो वही जो कई वर्षों से आ रहा है, इंदौर। ये जो है शहर मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है। लगातार देखिए रिकॉर्ड 5वीं बार ये स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का सबसे साफ शहर के रूप में बना हुआ है 5 वर्षों से। और बात करें कि यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, पॉइंट देना भूल गया है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं फिर। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सूरत दूसरे स्थान पर और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर है। और 1 लाख से 10 लाख आबादी वाली छोटी शहरों की सूची में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नई दिल्ली पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर दूसरे और आंध्र प्रदेश के तिरुपति तीसरे स्थान पर है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पॉइंट बुलेट देना मैं मिस कर गया हूँ। चलिए, और इसी सूची में गंगा किनारे बसे शहरों की सूची अगर देखी जाए तो उसमें वाराणसी पहले स्थान पर और मुंगेर जो बिहार में है दूसरे, तथा पटना जो कि बिहार की राजधानी भी है तीसरे स्थान पर है। तो ये अलग एक टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया। और देखिए इसी सर्वेक्षण जो 2021 का हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, 100 से अधिक स्थानीय निकाय वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार पहले स्थान, महाराष्ट्र दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे और बिहार चौथे स्थान पर है। जबकि राजस्थान सूची में नीचे से टॉप किया है, सबसे नीचे है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम स्थानीय निकायों, जो ये तो 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले का सूची था और उससे कम वाले सूची में झारखंड पहले, हरियाणा दूसरे, गोवा तीसरे स्थान पर है, जबकि त्रिपुरा सूची में सबसे नीचे है। वही अगर बात करें इसी सर्वेक्षण में तो अहमदाबाद छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी, कैंट जिसको बोलते हैं, घोषित किया गया है। उसके बाद मेरठ छावनी और उसके बाद दिल्ली छावनी का स्थान है। तो ये अलग अलग पॉइंट है, बुलेट देना मैं भूल गया था। मेन है इंदौर पहले स्थान पर है लगातार कितनी बार? 5वीं बार से। बाकी ये आप पॉइंट एक बार नज़र इस पर जरूर दौड़ा लेंगे PDF डाउनलोड करके। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान है क्या? तो ये सभी लोग, ये तो इसी से स्पष्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें जानना आपको भी जरूरी है। ये शुरू कब किया गया था, है क्या? ये तो आप लोग जानते हैं कि भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता और स्वच्छता, इस तीनों एक बार कैसे हो गया? स्वच्छता एक वार्षिक सर्वेक्षण है और स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था इसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना था। चलिए, शुरू कब किया गया था ये? तो शुरू 2014 में किया गया था या 2015 में? शुरू कब, योजना कब शुरू किया गया, कौन सा या कोई पहल? तो ये सब अब एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं। चलिए आप बताइए, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान ये किस वर्ष शुरू किया गया था? इतना हिंट्स है आपके लिए कि मोदी जी के आने के बाद ही ये शुरू किया गया था। चलिए बताइए। टारगेट रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 को पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का, जो कि बहुत हद तक इसमें सफलता मिली है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये है INS विशाखापट्टनम। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में INS विशाखापट्टनम, यहाँ का बीच में लग गया है, यहाँ नहीं होगा, INS विशाखापट्टनम का अनावरण किया गया। चलिए, इंडियन नेवी में से संबंधित ये प्रश्न है, उसके बारे में देखिए। स्थापना 26 जनवरी 1950 को और नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह। और नेक्स्ट होंगे R हरि कुमार। इसी का बात मैं जिक्र मैं ऊपर कर रहा था, जहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस की भी चर्चा हमने किया था। तो नेक्स्ट होंगे R हरि कुमार। ये ज्वाइन किए हैं कि नहीं, ये तो आप लोग कम से कम कंफर्म करें कि अभी भी करमबीर सिंह ही हैं। उप प्रमुख इंडियन नेवी में कौन है? तो SN घोरमड़े हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना पुलिस दूसरे स्थान पर, असम पुलिस तीसरे स्थान पर है। सबसे अंतिम में कौन है? बिहार राज्य का बिहार पुलिस जो है वो सबसे नीचे है, विराजमान है। देखिए मैंने लिखा है, तो बिहार सरकार को, बिहार पुलिस को बहुत मेहनत की अभी ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। इन सभी सूचियों में इस तरह का इतना मतलब क्या कहें इसको, बैड से बैड परफॉर्मेंस ना आए ऐसी। चलिए, IPF स्मार्ट पुलिसिंग सर्वे 2021 ये है क्या? तो देखिए क्या है ये। 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों के DGP सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग विचार की कल्पना व्यक्त और पेश किया गया था। और इसने, एक सेकंड दोस्तों,
तो मोदी जी के तो और उन्हें पुलिस का जो है जवाबदेह, विश्वसनीय, उत्तरदायी, तकनीकी प्रेमी और ये यहाँ पे इंग्लिश वर्ड था दोस्तों, ट्रांसलेट के समय में ध्यान नहीं, प्रेमी ही आ गया है, प्रशिक्षित बनाने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की परिकल्पना की गई है। और इसी में ये भी बताया गया कि प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों की पुलिस की रैंकिंग जारी की जाएगी, जिससे कि आप भी समझते हैं, आपकी अगर आप कोई एग्जाम देते हैं या कोई कंपटीशन या कोई प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, आपको अच्छी अगर रैंक मिले तो आपका मनोबल बढ़ता है और आप अगली बार इससे भी अच्छा कुछ करने का प्रण करते हैं और करते भी हैं। इसी को विकास के लिए ऐसा मोदी जी को द्वारा ये सब किया गया और ये अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक माइंड होना चाहिए कि आप हमेशा कुछ बेहतर करें। हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है? तो ये गोलकोंडा किला, गोलकोंडा फोर्ट के पास भारतीय वायुसेना के द्वारा गोलकोंडा फोर्ट पर स्वर्णिम विजय दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव का सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया है। आइए इंडियन फोर्स एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स स्थापना 8 अक्टूबर 1932 और एयर फोर्स प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, इसके पहले RKS भदौरिया थे। और वाइस चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स में? संदीप सिंह है। और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इसका मोटो क्या है भारतीय वायुसेना का? टच द स्काई विद ग्लोरी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ रानी गेंडिलऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आधारशिला रखा गया? तो ये मणिपुर में रखा गया है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिला है, उसी जिला के लोंगकाओ गांव में 15 करोड़ की लागत से रानी गौदिनलऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखा गया है। जो ये मणिपुर का तामेंगलोंग जिला प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गौदिनलऊ का जन्म स्थान है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है और इसका स्थापना 21 जनवरी 1972 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। गवर्नर राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? केंटो मोमोटा। इनके ऊपर एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, मुझे याद है, डिस्कस में करा रहा था। केंटो मोमोटा किस खेल से संबंधित हैं? और दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था किस देश से हैं। इस तरह के सभी पॉइंट्स मैं डिटेल्स में जो देता हूं उसमें मैं अवश्य रखता हूं। आप इन सभी पॉइंट्स को सभी प्रश्नों में जो भी पॉइंट्स अलग से दिए जा रहे हैं इस पर आप ध्यान जरूर दें। जापान के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, तो ये पता चला जापान के हैं केंटो मोमोटा। और किस खेल से हैं? तो बैडमिंटन से हैं, ये भी पता चल गया। इन्होंने ही डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को हराकर यह खिताब जीता है। इसका और इस खेल का अर्थात इंडोनेशियाई मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट मेंस सिंगल, इसका आयोजन इंडोनेशिया के बाली में किया गया था। काफ़ी अच्छा जगह है बाली, आपको भी घूमने जाएं विदेशों में तो एक बार का ट्रिप यहाँ के लिए भी रखें। सबसे अच्छा टापू मिलता है यहाँ एंजॉय करने के लिए। मुझे लगता है विश्व का सबसे अच्छा टापू वहीं पे एक है जहाँ टूरिस्ट घूमने जाते हैं। इस खेल और हनीमून मनाने भी लोग जाते हैं, सॉरी। इस खेल के महिला एकल खिताब साउथ कोरिया की से योंग ने जापान के महिला युगल खिताब की बात हो रही है। से योंग साउथ कोरिया की हैं, ने जापान के अकाने यामागुची को हराकर जीता है। तो महिला और पुरुष दोनों की बात मैंने एक ही प्रश्न में कर दिया है, ध्यान देंगे। हाल ही में फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर में इसका आयोजन हुआ था। और ये ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, इन्होंने ही जीता है। किसको? नीदरलैंड के रेडबुल रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन। देखिए एक लाइन है लेकिन इसमें आपको क्या क्या चीजें मिली आपने ध्यान दिया? जो समझदार हैं वो दिए होंगे कि लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो ब्रिटेन के मर्सिडीज ड्राइवर हैं। फिर आप मैक्स वर्स्टापेन ये जो हार गए हैं लुइस हैमिल्टन से, ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के रेडबुल रेसिंग ड्राइवर हैं। ये सब आपको ध्यान देना होगा, हमने तो दे दिया है, अब आपका एग्जाम तो आपको देना है। आप कितने स्मार्ट तरीके से सब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और दिमाग में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार मनाई जा रही जनजातीय गौरव दिवस, ये पहली बार ऐसा दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। कि अवसर प्रदेश में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाने का आधारशिला मोदी जी ने रखा है? 50 एकलव्य स्कूल एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का आधारशिला मोदी जी ने रखा है। वैसे तो पूरे देश में देखिए यहाँ पे मैं दिया हूँ 770 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का बजट रखा गया है 2021 में, जिसमें से 50 का आधारशिला मोदी जी ने इस दिन रखा। इस दिन 15 नवंबर 2021 को, जिस दिन पहली बार जनजातीय गौरव दिवस इस बार मनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, देखने में छोटा है लेकिन एग्जाम में बम का काम करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत योजना के 5 साल पूरे हो गए, तो इसे लागू कब किया गया था? 20 नवंबर 2016। मैंने ऊपर में ही बताया योजना कब लागू किया गया, कब टारगेट है पूरा करने का, ये सब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो इस तरह के प्रश्न आप ध्यान देंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है?
तो इस योजना के माध्यम से वित्तीय राशि प्रदान की जाती है घर बनाने के लिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 1,30,000 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और सीधे खाते में। तो सीधे खाते में आने का मतलब है बहुत करप्शन रुक जाता है, करने वाला अभी भी पता चलता है कि लाभार्थी से पैसे किसी न किसी तरह से अभी भी लोग जो इसमें अब जिनका आप क्या कहें वो लोग ले ही लेते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं पब्लिक को भी मानता हूँ। आप इसको देते ही क्यों हैं? आपको अगर ऐसा कोई मिलता है, आपसे इसके लिए डिमांड करता है, तो आप सरकार की बहुत ऐसी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं शिकायत दर्ज करने की, आप वहाँ दर्ज कीजिए। फिर आप ही खुद डर जाते हैं और दे के अपना काम निकलवा लेते हैं, तो इसके जिम्मेदार सबसे पहले हम ही लोग हैं, आगे लेने वाला तो सबसे बड़ा है ही। तो करप्शन दूर करने में पब्लिक की भी भूमिका चाहिए, तभी जाकर दूर होगा। केवल भ्रष्ट कर्मचारियों और अफसरों को हटाने से नहीं होगा, क्योंकि उसको लालच पब्लिक ही दे देती है पहले। चलिए, हाल ही में किस दिन सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्वास स्मरण दिवस मनाया गया? 21 नवंबर को मनाया गया। ये सब आप फिर पढ़ेंगे। हाल ही में जाने माने पंजाबी लोक गायक का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? गुरमीत बावा। हाल ही में एशियन पैरालंपिक्स कमेटी एपीसी के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये ताशकंद क्या है? ये देश है कि शहर है? चलिए मैं इसको आप कमेंट में बताइए। ताशकंद क्या है? डायरेक्ट स्वतः एक देश है, देश का नाम है, या किसी देश की राजधानी है, कैपिटल है? आप इसको कमेंट में जरा बताएं। कितना बिना सर्च किए कितने लोग इससे अभी जो मैंने क्वेश्चन कर दिया, काफी लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। चलिए, तो 2025 में इस खेल का एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन ताशकंद में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ किनके द्वारा लिखा गया है? अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को बिल्कुल अच्छे से आप लोग जानते हैं, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो यहाँ लिखा भी है मैंने, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्हीं ने इस पुस्तक को लिखा है। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। हेमा मालिनी को आप लोग जानते ही हैं, ये वाला अभिनेत्री सब तो जानते ही हैं, बीजेपी की नेता भी हैं, जीती भी हैं। और गीतकार प्रसून जोशी को ये पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर अवार्ड IFFI में, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया है। और चलिए इस प्रोग्राम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक्स पॉइंट्स मैं और बताता हूँ। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जा रहा है। और पहली बार इसमें एक पुरस्कार का घोषणा किया गया है, क्या नाम है उसका? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार दिया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो पहली बार दिया जा रहा है, तो किसे दिया जा रहा है? वो भी पहली बार हुआ। तो अमेरिकी निर्देशक मार्टिन स्कोरसेस और हंगेरियन निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो कौन है? इस्तवान जाबो। इन दोनों को ही दिया जा रहा है। फिर एक और देश है कि एक और पॉइंट है कि इस, और ये देखिए 52वां संस्करण है, ये भी अलग से पॉइंट है। और इसमें फोकस देश कौन है? तो ब्रिक्स में जितने देश आते हैं, जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यही सब फोकस देश इसके रखे गए हैं। कुछ और पॉइंट है देखिए महत्वपूर्ण। देखिए एक भी आप ध्यान दिए होंगे, एक भी पॉइंट इसमें आपको बकवास नहीं है, सभी एक से एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आजकल एग्जाम जो है सेटर जो है वैसे पॉइंट्स को, क्वेश्चंस को उठा लेता है जो आप पढ़ते समय सोचते हैं ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो आप किसी को छोड़े नहीं, छोटा नहीं समझे। आजकल कंपटीशन काफी टफ हो गया है, कोई भी एग्जाम लेकर देखिए। चलिए, तमिल फिल्म कुजंगल, इसी में क्या है? कुजंगल को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अर्थात IFFI में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। तो इस फिल्म का नाम आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला बिटकॉइन शहर बनाने का योजना बनाया है? तो अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर है और वहाँ मुद्रा US डॉलर तथा बिटकॉइन, ये दोनों चल रहा है। क्या है बिटकॉइन? आप बहुत आसान भाषा में मैंने अपने शब्दों में बनाकर इसको लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे यहाँ भी और PDF डाउनलोड करके। फिर से एक और बड़ी अच्छी टॉपिक देखिए मैंने यहाँ दिया है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसको अभी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने अपनी भाषा में इसको जोड़कर लिखा है। चलिए PDF में पढ़िएगा और यहाँ भी रोक कर पढ़ सकते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कनेक्ट 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में। ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के द्वारा 26 से 27 नवंबर तक किया गया है, तमिलनाडु की राजधानी में अर्थात चेन्नई में। और नाम रखा गया इसका कनेक्ट 2021। इसका विषय भी है, थीम भी है, क्या है? तो बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, थीम भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को मिला है। सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन इसी राज्य से होता है अपने यहाँ। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस जो मनाया गया, देखिए दूसरा प्रश्न मैंने इसमें डाल दिया है, रिवीजन हो गया आपको। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर
केंद्रीय मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के द्वारा आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया है। काफी अच्छा पॉइंट है ये। कौन है अभी केंद्रीय केंद्रीय मत्स्य और पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। बाकी ये सब आप पढ़ेंगे। सबसे पहली बार विश्व मत्स्य दिवस 2015 में 21 नवंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में एक साथ 8,573 संगीतकारों ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया? एक साथ खड़ा होके बैंड और जो भी है इंस्ट्रूमेंट है बजाने वाला वो लेकर इन लोगों ने बजाया, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बना के। इतने लोग 8,573, 8,573। तो ये कहाँ हुआ है? रिकॉर्ड बना है वेनेजुएला में। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। ये का नाम करके वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। मुद्रा वेनेजुएलन बोलीवर है। नेक्स्ट, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने जीत हासिल किया है? तमिलनाडु ने किया है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होता है? तो ये क्रिकेट से होता है। ये पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न जो मैंने अभी ये बताया। और दिल्ली में आयोजित हुआ था। देखिए अलग से कि ये प्रश्न हो गया। आयोजित हुआ था और इस मुकाबले में तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराकर जीता है। तो क्रिकेट से संबंधित ये खेल है। तो चलिए देख लेते हैं BCCI के बारे में, जो कि इंडिया में यही जो है क्रिकेट का आयोजन कराता है। BCCI अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना इसका 4 दिसंबर 1928 में और प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं और सेक्रेटरी जनरल जय शाह हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अनीता देसाई। अनीता देसाई के 50 वर्षों से अधिक लंबे साहित्यिक करियर को मान्यता देने के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चलिए बाकी सभी पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों के द्वारा जारी एक रिपोर्ट इको रैप में भारत का GDP विकास दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो 9.3% से 9.6% तक का। SBI के बारे में देख लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 और चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा हैं। इसके पहले रजनीश कुमार थे, उनको एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेड बनाया गया है। आप अगर याद है तो कमेंट में बताइए। हाल ही में जारी पुस्तक इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन किनके द्वारा लिखा गया है? सैयद अकबरुद्दीन। ये सब इसके बारे में पढ़िएगा। बीच बीच में कोई भी चीज़ एक मैं पूछ देता हूँ दोस्तों, तो वो तो मुझे याद है तभी तो पूछ रहा हूँ, और जवाब मैं जानबूझकर नहीं बताता ताकि आप इसको सर्च करें और इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहें अपने एग्जाम्स में। क्योंकि वहाँ तो नहीं ना, टीचर पढ़ाते समय नहीं बताया तो आप बुरा मान जाएंगे। तो इस तरह के हर पॉइंट पर आप ध्यान दें और एकदम तैयार रहें हमेशा। एग्जाम्स जो भी हो जब भी हो आप पहले से बिल्कुल तैयार हों। ये नहीं कि एग्जाम्स का फॉर्म भरा गया उसके बाद तैयारी करेंगे, या एग्जाम्स कॉल लेटर आता है तो अच्छा से 10 दिन रगड़ के पढ़ लेंगे। वैसे आज का कंपटीशन नहीं निकलने वाला है दोस्तों। आप जब कर रहे हैं तैयारी तो जी जान से कीजिए और समझ, मतलब एक लाइन में यही कहूँगा कि अपने आप को और गार्जियन को धोखा न दें। तैयारी वैसी करें कि बस आपको जॉब लेनी है तो लेनी है, इसी साल लेनी है। चलिए, बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो ये और किसके द्वारा किया गया? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। कौन है ये? तो केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा किया गया है। CSIR का शब्द का ऊपर हमने प्रयोग किया, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बाकी ये सब आप पढ़िएगा बीच में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ समुद्री सुरक्षा सहयोग का 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है, ये आप लोग पढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की मीटिंग में वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? 7 to 7.5%, 7 से 7.5%। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्लो चलते हैं तो लगभग मुझे लगता है 40 मिनट से अब क्लास चल चुका है। अभी मात्र 30 क्वेश्चन का भी डिस्कस हुआ है। 35 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री के रूप में कौन दूसरी बार जीत हासिल किए हैं? तो रूमेन रादेव। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, करेंसी बुल्गारिया लेव चलता है, प्रधानमंत्री वही रूमेन रादेव। नेक्स्ट है, हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया किनको? तो अब्दाला हैमडोक। सूडान की राजधानी खार्तूम है और मुद्रा सुडानिश पाउंड और प्रधानमंत्री तो वहीं की बात हुई रही है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर किस बैंक के साथ किसने दिया है? विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। तो किस राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। इसके लिए 250 मिलियन ऋण समझौता हुआ है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं और राजधानी अमरावती, 3 ठो है इसका। अमरावती एक जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अर्थात विधायी, दूसरा विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, और तीसरा जो है कुर्नूल है जो जुडिशियल कैपिटल है और ये न्यायिक है।
अभी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा या किसी भी क्लास में, हमको नहीं लगता वो कराया गया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीनों जो राजधानियां हैं इससे संबंधित कुछ प्रस्ताव पेश किए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या है वो न्यूज़ में, अब क्या आप जानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, अन्यथा मैं तो आगे बताऊंगा वही। चलिए, गवर्नर आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन है। वर्ल्ड बैंक की बात हुई है साथ में, उसके बारे में देखिए। स्थापना जुलाई 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में, प्रेसिडेंट डेविड मल पास हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों का दर्शन कराने के लिए कौन सी ट्रेन का घोषणा किया है? तो थीम ट्रेन है ये, तो गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन इस ट्रेन का नाम है। इंडियन रेलवे के बारे में कुछ देखिए पॉइंट्स है। सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर के लिए चलाया गया था। और भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान रेल मंत्री अभी कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव है। इस तरह से आप भी याद रखेंगे, और इसीलिए मैं इसको डाल देता हूँ आपके लिए कि धीरे धीरे रिवीजन करते करते, रटना नहीं है दोस्तों, बस डेली क्लास अटेंड कीजिए, धीरे धीरे सभी स्टैटिक्स एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके जुबान पर रहेंगे और लगेगा कि अरे यार कितना ईजी कर दिया, क्योंकि जो आपको याद रहता है एग्जाम्स में आ जाए तो आपको लगता है कि पेपर आसान चल गया, तो और नहीं आया तो टफ चल गया। बहुत टफ कर दिया था, आके मारेंगे, हवा बांधेंगे, पहले से अपना एक सीट रिजर्व करेंगे कि मेरा नहीं होगा रिजल्ट क्योंकि एग्जाम बहुत टफ था। तो ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए, हल्की वाली आनी चाहिए। क्यों हल्की मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपको सब चीज़ जब आते रहेंगे तो आपको हल्का ही लगेगा। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, इंटरनेशनल एमी अवार्ड का 49वें संस्करण में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दर्जा मिला है या पुरस्कार मिला है? तो डेविड टेनेंट को मिला है। और इसका 49वां संस्करण था, कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। ये भी दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है। और बात करें भारत की तरफ से, तो अब तक जो है पूरी लाइफ में भारतीय सिनेमा की 2020 में एकमात्र एक पुरस्कार आया था इस एमी, इंटरनेशनल एमी अवार्ड में। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज था ये, मुझे याद है, दिल्ली क्राइम को मिला था अवार्ड। और चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो तो हो ही गए, डेविड टेनेंट जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं, फिल्म देश के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हेले स्क्वायरस, वो भी यूनाइटेड किंगडम से हैं, फिल्म एडल्ट मटेरियल के लिए, जैसे पोर्न स्टार ही हैं ये। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज कॉल माई एजेंट सीजन 4 फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज तेहरान, ये इजरायली थ्रिलर मूवी है, इसके मिला है ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का दर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG अर्बन इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2021-22 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ये है, ये सब पोस्ट आप लोग पढ़ेंगे। जैसे इसमें कुछ और चीज़ है, भारत और जर्मनी के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया था। और इसमें क्रमशः कोयम्बटूर दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे, तिरुवनंतपुरम चौथे स्थान पर है वैसे। और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन पटना बिहार की राजधानी का रहा है। उसके बाद गुवाहाटी है खराब में, ईटानगर है, मेरठ है, धनबाद है। तो क्या था ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 जर्मनी के सहयोग से नीति आयोग ने जारी किया था। नीति आयोग के बारे में देखिए, फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, मोदी जी के आने के बाद। इसके चेयरमैन वर्तमान जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही होते हैं, जैसे अभी मोदी जी हैं तो वही हैं। और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन ये लोग दोनों भी हैं, क्योंकि नीति आयोग, योजना आयोग तो समझ ही रहे हैं, उसी का स्थान पर ये नीति आयोग है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत, मालदीव, श्रीलंका के तटरक्षक बल के बीच कौन सी अर्धवार्षिक त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास किया गया? तो ये है दोस्ती। बाकी ये सब आप पढ़िएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में देख लीजिए। स्थापना 1 फरवरी 1977 में। और इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, जिसे शॉर्ट में ICG कहते हैं, ICG डे, 1 फरवरी। महानिदेशक के नटराजन है, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के 37वें संस्करण का आयोजन किस नाम से किया गया है? तो कॉर्पेट। भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के 37वें संस्करण कॉर्पेट का भारतीय नौसेना, मतलब ये कॉर्पेट जो है संस्करण, ये 37वां संस्करण है, ये याद रखेंगे। इस अभ्यास का क्या नाम है? तो कॉर्पेट है। तो इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INS खंजर भाग लिया था। देखिए ये दूसरा वाला पॉइंट में कितना चीज मिला आपको। ये संस्करण कौन सा है? तो 37वां है। कौन क्या है, क्या नाम है उसका? तो कॉर्पेट है। और इसमें भारतीय नौसेना जहाज का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो INS खंजर। तो आप पॉइंट को हल्का में केवल प्रश्न पढ़ के मत भागिए कभी। अगर मैं ये पॉइंट नहीं पढ़ के बता रहा हूँ तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं फिर इसको दिया क्यों? इतना मेहनत से इसको सर्च किया, टाइप किया, आपके लिए जरूरी है तभी तो। इंडियन नेवी के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर, फिर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में
लचित दिवस मनाया गया, तो ये असम में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो एक जो जनरल लचित बोर्डफुकान थे, ओम सेना के उन्हीं के जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, नए बने हैं, और राज्यपाल वहां पे जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया गया? तो 24 नवंबर को मनाया गया। सिख धर्म में सिखों के 9वें गुरु थे, उन्हीं की शहादत की याद में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस मनाया जाता है। गोल्डमैन सैक्स, ये भी एक सर्विस समझिए कि वित्तीय कंपनी है, रेटिंग एजेंसी भी कह ही सकते हैं, लेकिन ये वित्तीय कंपनी है कहाँ की? तो ये देखिए यहाँ पे दिया था मैं, अमेरिका की है। तो इसके द्वारा 2020 वर्ष 21-22 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत का अनुमान लगाया गया? 9.1% का। तो गोल्डमैन सैक्स अमेरिका का कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, संबंधित सेवाएं देती है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचन होने वाली पुस्तक जल्द ही जारी होगी, अभी हुई नहीं है, तो ये हो गई है, शायद हो गई है। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड किनके द्वारा लिखा गया? तो ये बान की मून के द्वारा किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। ये पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनाइटेड नेशंस के ये महासचिव हैं, बान की मून, बहुत दिनों तक ये भी थे, उन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व वो प्रमुख थे, निदेशक थे, महासचिव थे, तो उनके उसके बारे में देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस अर्थात संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, और महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस अभी हैं, इनका भी कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब नया नाम क्या दिया है? तांत्या भील। तांत्या भील जो है जनजातीय समुदाय में इंडियन रोबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये बेसिकली पताल पानी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में ही है, तो वहाँ की सरकार ने इसको बदलने का घोषणा किया है। इंडियन रेलवे के बारे में मैं यहाँ पे दिया हूँ, जो कि ऊपर मैंने अभी जस्ट बताया है, आप फिर से पढ़ लेंगे इसको। देखिए वर्तमान रेल मंत्री कौन है? यहाँ पे शायद छूट गया, नहीं यहाँ पे है, अश्विनी वैष्णव था ही, ऐसे भी याद होगा आपको चर्चा में। चलिए, कौन इटली के नाइटहुड ऑफ पार्ट गिलेफा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? डॉक्टर एस.के. सोहन राय, ये केरल के हैं, और ये इनका एक कंपनी है एरिज ग्रुप ऑफ कंपनी, उसके फाउंडर और सीईओ भी हैं। और इटली के ये जो नाइटहुड ऑफ पार्ट गेल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, काफ़ी सम्मान की बात है। और ये जो है पुरस्कार डॉक्टर एस.के. सोहन राय को उनके मानवतावादी पर्यावरण संरक्षण के लिए सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जैसे कार्य आप भी करें, आपको भी कभी न कभी देश दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी, सम्मानित करेगी। सम्मान के लिए मत कीजिए, आप करते रहिए, आपको सम्मानित जरूर एक ना एक बार किसी न किसी चलिए समझ ही गए होंगे आप। हाल ही में रोमानिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नामित किया गया है, तो निकोले सिउका, रोमानिया के राष्ट्रपति जो अभी वर्तमान में क्लाउस आयोहानिस हैं, उन्हीं के द्वारा निकोले सिउका को अब प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट है, मुद्रा वहाँ पे रोमानियन लीव चलती है। प्रधानमंत्री वही निकोले सिउका, जिसको अभी नामित किया गया है। प्रेसिडेंट वही है क्लाउस आयोहानिस नाम है उनका, अच्छी नाम है। हाल ही में कौन रोसेन बाउर अग्निशमन सिम्युलेटर लॉन्च करने वाला दक्षिण एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो अपने यहाँ का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बेंगलुरु में जो है, यह है दक्षिण एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, रोसेन बाउर अग्निशमन सिम्युलेटर लॉन्च करने वाला। इसमें क्या होता है? तो देखिए, ये सिम्युलेटर क्रैश फायर टेंडर के संचालन में एक यथार्थवादी अनुभव प्रदान करता है, जिससे स्टीयरिंग व्हील से लेकर ड्यूरेट कंट्रोल प्रोजेक्ट तक कई हाई डेफिनेशन स्क्रीन के माध्यम से भी सभी ऑपरेटिंग नियंत्रण शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधारशिला रखा गया, कहाँ? जेवर में। जेवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो यहीं पर रखा गया है, जो भारत का अब चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बनेगा। और इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश में इसके बन जाने के बाद अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये कांग्रेस में पहले थे, लेकिन कांग्रेस से ये इस्तीफा दिए और बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव भी जीत गए और इनको मंत्रालय भी मिल गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। एक मिनट दोस्तों, लाइट थोड़ा ऑन कर दिया जाए, कुछ दिख नहीं रहा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी शामिल किया गया है? तो ये INS बेला है।
देखिए ये क्वेश्चन मैं दो तीन चार रोज लगता है पीछे पहले अपने वेबसाइट पर दे दिया था, लेकिन कुछ देख रहे हैं कुछ ग्रुप्स में आज ये नए प्रश्न बनकर उभर रहे हैं। तो आप टार एजुकेशन से दोस्तों थोड़ा सी समय लूंगा आपका, टार एजुकेशन के सभी चैनलों से जरूर जुड़ें। यूट्यूब से यूट्यूब से जुड़िए, वेबसाइट पर आकर विजिट कीजिए। ऐप भी जल्द ही एंड्रॉयड ऐप बनने वाला है, इसका काम चल रहा है उस पर आइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह आप सबको यूज तो करते ही हैं, सब जगह फॉलो कर लीजिए। आप जो भी अपडेट्स हैं आपको कहीं ना कहीं से एक न एक बार मिल ही रहेगा। ऐसे आप यूट्यूब और वेबसाइट पर एटलीस्ट विजिट करते रहिए, सब कुछ से सबसे पहले अपडेट आपको कराया जाएगा टार एजुकेशन पे। चलिए, तो INS बेला शामिल किया गया है, इंडियन नेवी के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए ADB के साथ अर्थात एशियाई विकास बैंक के साथ कितने रुपए का ऋण समझौता किया है? तो ये $300 मिलियन का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री मनसुख मांडविया हैं। ADB के बारे में देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966 में, मुख्यालय इसका मंडालुयंग मनीला फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट मसत्सुगुसा कावा है। नेक्स्ट है, हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB के द्वारा जारी, देखिए ऐसा जगह हो गया है पढ़ने में आपको हो सकता है दिक्कत हो, अगली बार से मैं इसको ध्यान में रखूंगा, जारी ग्लोबल सिस्टमेटिक्स बैंक्स की सूची में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? JP मॉर्गन। JP मॉर्गन एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो G20 के पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा क्षुद्र ग्रह में अंतरिक्ष यान को गिराने में सक्षम दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा। नासा क्या है, कहाँ का है? तो नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। फुल फॉर्म देखिए इसका, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लगा के बीच में छोड़ दिया था मैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में, और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में ही है, और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शेख सबा अल खालिद अल सबा। ज्यादा लंबा हो गया क्या नाम? ये शेख सबा अल खालिद अल सबा, ठीक है, अपने हिसाब से लंबा है, लेकिन वहाँ ऐसे ही नाम होते हैं, अच्छा है, वहाँ के लिए सभी नाम लंबे ही लंबे होते होंगे। अपने यहाँ भी साउथ में कुछ लंबा लंबा नाम होता है ऐसे वर्ड में, इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, सब जगह अपना अपना संस्कृति प्रकार, यही तो है दुनिया। आप विजिट तो कीजिए, पता तो कीजिए कहाँ क्या है, कैसे चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, एक सेकेंड में मैक्स को लगा दूं। तो नेक्स्ट है, किस दिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो 25 नवंबर को मनाया गया है। आप ये सब अब बाकी सब पॉइंट्स पढ़िएगा। इसका विषय भी था, थीम था, देखिए क्या है, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, इसका थीम रखा गया है। यूनाइटेड नेशन के बारे में लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो मैं छोड़ रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, समय ज़्यादा लंबा क्लास हो चुका है अभी तक, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। आपके पास PDF ऑप्शन है, पढ़िएगा जरूर। वैसे अब हम लोग डेली क्लास करने वाले हैं, तो वहाँ डिस्कस हम लोग फुल डिटेल में करेंगे ही, और वीकली जो है वन लाइनर का मतलब ही होता है थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दें, एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग डेली क्लास में करते ही हैं। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ दे ही देता हूँ, बस काम है आपका इसको पढ़ते रहने का, रिविजन करने का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा। ये जाने माने प्रतिष्ठित इतिहासकार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं, उन्हीं ने ये पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? चून डू हवान। दक्षिण कोरिया से भारत के अच्छे रिश्ते रहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय ये पर्सनैलिटी हैं, तो न्यूज में, इंडियन न्यूज में ये अगर आया है तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, इसीलिए इस प्रश्न को लाया गया है। साउथ कोरिया ये नहीं तो कम से कम जब एग्जाम सेटर कोई दिखेगा कि ये साउथ कोरिया के हैं, तो एटलीस्ट उसे अगर करेंसी या मुद्रा तो है ही, कैपिटल अगर पूछना होगा इसी देश का पूछ देगा, ऐसे ही बनते हैं ये सब प्रश्न। तो साउथ कोरिया का राजधानी सियोल है, मुद्रा साउथ कोरियन वोन है, प्रधानमंत्री किम बू क्यूम वर्तमान में है, प्रेसिडेंट मून जे इन वर्तमान में हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड, ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं दोस्तों, दोबारा से ये टाइप हो गया, शायद किसी डेज में क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा। ये भी अगला भी, ये हम लोग शिमला का जो देख रहे हैं ये भी देख चुके हैं, ये दोस्ती भी देख चुके हैं। चलिए ये देखते हैं, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया है। श्वेत क्रांति के पिता कहे जाने वाले कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह दिवस राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और मिल्कमैन के नाम से भी जाना जाता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को
जाना जाता है और पहली बार राष्ट्रीय दूध दिवस 2014 में मोदी जी के आने के बाद मनाया गया था। आपको मालूम है दूध सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादन होता है और खर्च किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? चलिए बताइए कमेंट में इस बात को सर्च करके, या पता है तो डायरेक्टली बताइए। हाल ही में केंद्र सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI वेज रेट इंडेक्स जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आधार वर्ष 1963-65 को बदलकर अब किस वर्ष को अपनाया है? 2016 को। श्रम मंत्रालय ने SP मुखर्जी की अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय बेस मजदूरी समिति पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिश पर मजदूरी दर सूचकांक अब जो है 1963-65 के बदले 2016 को अपनाया है। श्रम रोजगार मंत्री अभी कौन है? श्री भूपेंद्र यादव है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी अभियान का शुरुआत किया गया है? ये किया गया है ऊर्जा साक्षरता अभियान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये देखिए 5250 करोड़ की लागत से राज्य में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का घोषणा भी साथ में किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर मंगूभाई चगनभाई पटेल। मुझे लगता है ये चीज ऊपर हम लोग देख भी चुके थे। चलिए नेक्स्ट है, किस दिन भारतीय संविधान दिवस मनाया गया? 26 नवंबर को मनाया गया। एक्चुअली क्या हुआ, ऐसे संविधान तो हम लोग का लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। उस दिन अपनाया गया उसे, और तो उसी के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान को जैसे मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 में अपार सफलता, उस समय जो इतनी सीट बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उतनी सीट कभी इंडिया में पहले कभी किसी पार्टी को एक तरफा नहीं मिली थी। इतनी भारी जीत मोदी जी की प्रधानमंत्री के रूप के नाम पर हुआ था। तो इन्हीं के सरकार बनने के बाद इन्हीं के पहल पर वर्ष 2015 में 26 नवंबर को जो है भारतीय संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। तो ये इतिहास के बारे में भी आप जान गए, इसका इतिहास कहाँ से है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन साइबर तहसील राज्य बनने के लिए प्रस्ताव पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश बना है। साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाई जाएगी। इसमें विवादित भूमि के मामलों में परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। मध्य प्रदेश के बारे में हमने ऊपर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के द्वारा। यह रिपोर्ट आपसे पूछा जा सकता है देकर कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 ये किसके द्वारा जारी किया गया है। 100% ऐसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं और अब तो और कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है एग्जाम्स को टफ से टफ करने के लिए, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इसको इसी तरह से फॉर्म किया है, बनाया है। चलिए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आधी से अधिक भारतीय महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। और 5 वर्ष से कम आयु के 17% से अधिक भारतीय बच्चे औसत से कम ऊंचाई और उनका कम वजन की श्रेणी में हैं। उसका मतलब क्या है, ऐसा ये कमियां क्यों हो रही है? ये कुपोषण के शिकार हैं या उनको उचित पोषण नहीं मिल रही है। WHO के बारे में देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है और प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मुफ्त अनाज को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो मार्च 2022 तक अब मुफ्त अनाज हर महीने अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा तो दी जाती है। इस तरह से कुल मिलाकर 1+1 2 जगह से आपको, एक तो बिहार सरकार का है या कोई भी राज्य उसका वो पैसा लेगी, नॉर्मल 2 रुपये 3 रुपये जो भी है चावल गेहूं के वो लगेगा और भारत सरकार की तरफ से उतना ही चीज मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 5 kg चावल या गेहूं मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये ऐसा क्यों? तो कोविड-19 महामारी के कारण जो है ये 2020 में ही केंद्र सरकार ने शुरू किया था फ्री अनाज देने का, मुफ्त अनाज देने का, और अब तक नवंबर तक जारी था और पुनः इसे 2022 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तो जो भी लोग भी राशन उठाते हैं उनके लिए खुशी की बात है। चलिए, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिया जाता है 5 kg प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि पूरे फैमिली में 5 kg नहीं। अगर एक राशन कार्ड है उसमें 4 व्यक्ति हैं तो 4×5 4 × 5 20 kg आपको पर kg फ्री में मिलेगा। बाकी जो आपके स्टेट गवर्नमेंट देते हैं 2 या 3 रुपीज पर kg जो भी हो उस हिसाब से मिलेगा। तो और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल हैं। चलिए अगला है, हाल ही में असेम समिट के 13वें संस्करण का संबोधन का
भारतीय प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया? एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति हैं अपने। एसएम क्या है? एशियन यूरोप मीटिंग है, इसमें अपने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा भारतीय प्रतिनिधित्व किया गया। और ये देखिए 13वां संस्करण है, ये ध्यान देंगे। और कंबोडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और इसका थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल फॉर शेयर्ड ग्रोथ। और इसमें 51 सदस्य हैं, कुल 51 सदस्य राष्ट्र के साथ यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्री भी इसमें शामिल है। देखिए जो भी पॉइंट मैंने यहाँ दिया है, क्या आपको लगता है कि जरूरी नहीं है? सभी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और कितनी मेहनत से वो सर्च की गई होंगी डाटा आपके लिए। आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ सकते हैं। तो मैं क्या किस लिए कह रहा हूँ तो आप समझ ही रहे हैं। आप लोग के सहयोग की अपेक्षा की जाती है इतनी मेहनत के बाद। चलिए, हाल ही में इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए भारत की तरफ से किससे चुना गया है? प्रवीण सिन्हा को चुना गया। इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए भारत से प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। कौन है ये? सीबीआई के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। इनको इंटरपोल के कार्यकारी समिति के लिए भारत के तरफ से उम्मीदवार चुन लिया गया है। ओके, इंटरपोल क्या है? तो द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 सितंबर 1923 में और इसका मुख्यालय लियोन जो फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग के 20वें संस्करण का भारतीय प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया? तो एस जयशंकर। कौन है एस जयशंकर? पहले तो इनका पूरा नाम जानिए। सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा 20वें संस्करण में इसका जो हुआ है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मीटिंग, इसमें उन्होंने शामिल हुआ। एससीओ अर्थात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में है और सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरू, 2 बार क्यों है यार? अच्छा, एक बार हिंदी में हम लिखे होंगे, एक बार इंग्लिश में। उस हिंदी वाले में ब्रैकेट दिया होगा, मैं ट्रांसलेट कैसे हुआ है। चलिए, इसकी स्थापना एससीओ का 15 जून 2001 में। इसमें मेंबर्स कौन कौन है? तो देखिए चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, सब तान आएगा। चाइना, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ इंडिया भले ही है लेकिन मैं यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान एंड ईरान, सब में तान आन बान सब आ गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये मरुक रजा। दोस्तों मैं थोड़ा सा और फास्ट चलूंगा, बहुत क्वेश्चन है अभी और मुझे लगता है 1 आवर प्लस हो गया है ये क्लास को चलते हुए अभी तक। चलिए, तो पूर्व भारतीय सेना, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, हाल ही में मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 9.3%। और उसी ने 2022-23 के लिए लगाया है 7.9%। मूडीज क्या है? अमेरिकन एक व्यावसायिक और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट सौरव गांगुली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सेंचुरी एलईडी जो आता है बॉल और उसका और इंस्ट्रूमेंट आता है, उसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में जाने माने असमिया कवि, साहित्यकार और साहित्य अकादमी से सम्मानित व्यक्तित्व का निधन हुआ। क्या नाम है? सारंग तांती। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं के लिए स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए तेजस्वनी और हौसला योजना का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में ये किया गया है। क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या होगा कि 18 से 35 वर्ष के बीच महिलाओं को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक और पीएनबी का ये सब योजना है। तो जम्मू कश्मीर का बैंक का स्थापना 1 अक्टूबर 1938, मुख्यालय श्रीनगर और एमडी एंड सीईओ बालदेव प्रकाश हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के रूप में चुना है? एनएफटी अर्थात नॉन फंगिबल टोकन, अपूर्णीय टोकन इसका अर्थ है। देखिए इसका और अर्थ क्या है, शब्द मतलब क्या है? तो एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में किया जाता है जिसका उपयोग किसी कलाकृति, संग्रहणीय संपत्ति के स्वामित्व को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कोलिंस डिक्शनरी जो है ग्लासगो में हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ अहरबल उत्सव मनाया गया है? और ये पहला है, काफी इंपोर्टेंट है। अहरबल उत्सव कहाँ पे? तो कुलग्राम। आपको ये प्रश्न शायद ही कहीं दिखेगा, ये ऐसा न्यूज़पेपर्स में था जो कि वहाँ पे मुश्किल से ही आप लोग पहुंच पाते होंगे और काफी हाईलाइटेड न्यूज़पेपर है हालांकि वो, और वैसे सेक्शन में दिया था जिसको नजर मेरा पड़ा था। तो कुलग्राम में पहला अहरबल उत्सव मनाया गया है। कुलगाम अक्सर न्यूज में आप लोग सुनते होंगे। कहाँ है? जम्मू कश्मीर का जिला है कुलगाम जिला। तो वहीं पे पहला अहरबल उत्सव मनाया गया है और उस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। अहरबल उत्सव जो है विशेषकर देखिए अहरबल जलप्रपात है, वहाँ पे एक अलग से आपको ये पॉइंट मिला। अहरबल जलप्रपात कहाँ है? तो ये कुलगाम जम्मू कश्मीर में है। उसी क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए ये उत्सव मनाया गया है। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है
वहाँ की राजधानी दो ठो है, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में करतार साहिब तीर्थ स्थल को भी जोड़ लिया गया है। ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस राज्य का है? ये से तो दिल्ली सरकार का है। इसमें क्या होता है, बुजुर्गों को देश के विभिन्न सांस्कृतिक और तीर्थ स्थलों पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बुजुर्गों को यात्रा भ्रमण कराया जाता है। उसी में अब करतार साहिब तीर्थ स्थल को भी उस लिस्ट में, उनके लिस्ट में जोड़ लिया गया है जहाँ जहाँ घुमाया जाता है। चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है। तो सभी कुछ महत्वपूर्ण उसके साथ मैं दे दिया हूँ। चलिए, हाल ही में देश की कौन सी मेट्रो सर्विस ने चालक रहित मेट्रो रेल, ड्राइवरलेस जो मेट्रो रेल होता है, चलाकर विश्व का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क का कीर्तिमान हासिल किया है? कौन सी मेट्रो ने? तो दिल्ली मेट्रो सर्विस ने। इसमें क्या हुआ, ड्राइवरलेस ये चौथी ऐसी ट्रेन चलाई है दिल्ली मेट्रो ने जो 59 किलोमीटर का सेवा प्रदान करेगा। इसी के साथ अब दिल्ली मेट्रो के द्वारा कुल 97 किलोमीटर क्षेत्र में ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा दी जाती है, जो कि विश्व का चौथा ऐसा सर्विस प्रदाता हो गया, ऐसी सेवा देने वाला, इतनी सर्विस देने वाला। दिल्ली मेट्रो को शॉर्ट में DMRC बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। स्थापना 3 मई 1995 को, और इस सर्विस देना शुरू कब किया था DMRC? 24 दिसंबर सन 2002 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका चेयरमैन मंगू सिंह है। चलिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है बताइए कमेंट में। रेलवे की बहुत सारी बात ऊपर हमने की। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने किसे अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? ये अहमद नसर अल रईसी को इंटरपोल ने अपना प्रेसिडेंट बनाया है। और ये कहाँ के हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात के हैं। इंटरपोल के बारे में देखिए, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इससे संबंधित एक प्रश्न शायद ऊपर भी था हम लोग को। स्थापना इसका 7 सितंबर 1923 में, और मुख्यालय लियोन जो फ्रांस में है, और इसके प्रेसिडेंट अहमद नसर अल रईसी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है? ये 27 नवंबर को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 27 नवंबर को स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव जाति के निस्वार्थ योगदान और अंगदान के बारे में इसे जागरूक करना है, जिससे कि लोग अपनी स्वेच्छा से, इसमें होता वही भी है, देश का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से यह घोषणा कर सकता है कि उसके मरणोपरांत शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, यकृत, गुर्दा और हाथ, फेफड़ा और अग्नाशय इत्यादि का दान, ऐसे कई ठो अंग है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मैंने नाम रखा, इसको दान कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो है वैसे लोग जो इन अंगों की कमी से दुनिया का आनंद नहीं ले पाते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाएगा। एक अच्छी पहल है और इसी अंग दान करनी चाहिए दोस्तों। हमने अभी इसका तो अभी रजिस्ट्रेशन हमने भी नहीं किया है, लेकिन हम करेंगे जरूर, ये मेरा अपना सोच है। आप भी जरूर करें, ब्लड डोनेट करें, ऑर्गन डोनेट करें। चलिए, हाल ही में सतह से सतह मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी, प्रधानमंत्री इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी करतार्स ब्रांड इंडिया 2021 का ये रिपोर्ट में कौन सी ब्रांड सबसे शक्तिशाली ब्रांड बनकर उभरी है? तो ये अमेजन। तकनीकी ग्रुप में ये जो रिपोर्ट है, इसके तकनीकी कैटेगरी में अगर देखें तो अमेजन पहले स्थान, जोमेटो दूसरे, यूट्यूब तीसरे और गूगल चौथे स्थान पर है। और इसी रिपोर्ट के नॉन FMCG की बात करें, FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होता है, तो नॉन FMG ग्रुप की बात करें तो इसमें एशियन पेंट पहले स्थान पर, और सैमसंग और जियो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। और इसी सूची में रिपोर्ट में देखें तो FMCG कैटेगरी में देखें तो टाटा टी पहले स्थान पर है। देखिए, FMCG का यहाँ फुल फॉर्म भी मैंने दिया है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है? इस कुछ दिन पहले भी SBI पर लगा था, फिर से 1 करोड़ का जुर्माना ये दूसरे कमी के कारण लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? कि देखिए, RBI ने पाया कि बैंक ने ऋण लेने वाली कंपनियों में गिरवी के रूप में शेयरों की चुकता शेयर पूंजी 30% से अधिक राशि रखी है, जो कि कंपनी RBI के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ है। RBI जो फिक्स किया होगा लिमिट, उससे ये कहीं पार कर गया है। क्या लिमिट है वो मुझे नहीं मिला, नहीं दिया हूँ, तो उसी को देखते हुए, उसी उल्लंघन को मानते हुए RBI ने ये दंड लगाया है। देखिए, SBI पर लगा है, तो SBI के बारे में हम लोग तो ऊपर देख ही चुके हैं। RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के हैं।
डिप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं, एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.529 को क्या नाम दिया गया है? ये ओमिक्रॉन कहा बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, WHO द्वारा, कि कोविड-19 का ये वेरिएंट जो ये वाला है, ये कोविड-19 से भी शक्तिशाली और खतरनाक है। तो इस पर ध्यान देने की बात है दोस्तों, अभी भी कोविड-19 से आपको सतर्क रहना है। जो सावधानियां बरतने की शुरू से ही सरकार बता रही हैं, आपको भी मालूम है, तो वो जरूर बरतें, अभी नादानी ना करें। चलिए, कोविड-19 के नए वेरिएंट ये जो है, इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। 24 नवंबर को है पहली बार साउथ अफ्रीका में पाया गया, और इसके साथ साथ अब कुछ देशों में अभी इसका पुष्टि भी हुआ है। तो सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 कोरोना का ही कितना विकराल रूप सभी देशों ने देखा है। एक बार ऐसा महसूस हो रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। चलिए, WHO के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम है। चलिए नेक्स्ट, देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रेवलिंग सेवा कंपनी कौन सी ऑनलाइन सेवा कंपनी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो ये मेक माई ट्रिप है, जो ट्रेवलिंग एजेंसी ऑनलाइन सर्विस देती है, उसी के साथ ये समझौता हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 1020। अच्छी एक, हालांकि ये जनगणना के आधार पर का डेटा नहीं है, अलग से एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कराया है, तो उसमें ये पाया गया है और काफ़ी संतोषजनक माना जा रहा है। अच्छा है भी, 1000 पुरुषों पर 1020 अब बताया जा रहा है, जो पहले 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो रेशियो है 900 कुछ रहा करता था, जो कि कम हुआ करता था। इसका कम होना, ये डिफरेंस ज़्यादा होना, वही सब बहुत कुछ फर्क पड़ता है, बहुत कुछ बढ़ता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अभी कौन है? श्री मनसुख मंडाविया है। नेक्स्ट, जैसलमेर में भारतीय थल सेना और वायुसेना की कौन सी सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो दक्षिण शक्ति के नाम से। और ये सब जो है मैंने ऊपर फर्स्ट ही प्रश्न में शायद सेकंड में ही कराया है, इसको आप फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने निजी बैंकों में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की सीमा बढ़ाकर कितना किया है? 26% कर दिया है। पिछले 15 वर्षों में ये 15% से बढ़कर 26% तक आया है। RBI के बारे में हम लोग देख चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश नहीं, अपने ही देश की दिग्गज तेल कंपनियों ने संयुक्त फिर से देख लीजिए, हाल ही में अरे यार फिर से देखिए, सॉरी ज़्यादा समय लग गया यार दोस्तों एक क्लास में, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा 1 मिनट में चार्ज में लगा दूं लैपटॉप को, नहीं तो अचानक हो सकता है। फिर से देख लीजिए अब से, हाल ही में देश की दिग्गज तेल कंपनियों के संयुक्त पहल पर कौन सी मॉडल रिटेल आउटलेट योजना और एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू करने का घोषणा किया गया है? तो ये दर्पण एट पेट्रोल पंप ये शुरू किया गया है। इसमें क्या है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जिसे BPCL आप कहते हैं, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे HPCL शॉर्ट में कहते हैं, द्वारा अपने नेटवर्क में सेवा मानकों और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दर्पण एट पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। और नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया है, इसमें किस राज्य को सबसे गरीब राज्य के रूप में बताया गया? तो ये बिहार को बताया गया है। सबसे गरीब बिहार, उसके बाद झारखंड, तब उत्तर प्रदेश, ऐसे देशों की सूची इसमें बनाया गया। नीति आयोग के द्वारा जारी रिपोर्ट है ये। सूची में बिहार को सबसे ज़्यादा कुपोषित लोगों वाला राज्य भी बताया गया। उसके बाद क्रमशः झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ को रखा गया है। और केरल, क्रमशः देखें तो केरल, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब गरीबी की स्थिति में बेहतर स्थिति वाली सूची में इनको रखा गया। मतलब ये जो खराब स्थिति थी उनसे के अपेक्षा ये लोग अच्छी स्थिति में हैं। नीति आयोग के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम वॉलीबॉल लीग का प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो रुपे को। रुपे क्या है? तो NPCI का फ्लैगशिप उत्पाद है रुपे। अब NPCI क्या है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो NPCI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन जिसे शॉर्ट में IBA बोलते हैं, का संयुक्त प्लेटफॉर्म है ये NPCI। स्थापना 2008 में, पूछा गया है कई बार ये, और मुख्यालय मुंबई में है। MD and CEO दिलीप अब से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैं आपको पहले सुन लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो 2020 और 2021 दोनों का इस बार दिया गया है। मुझे लगता है 22 और 23 दोनों दिन में ये वितरण इसका किया गया। तो वीरता पुरस्कार से समझ ही रहे हैं आप क्या। तो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा सशस्त्र बलों के अधिकारियों कर्मियों के साथ साथ कानूनी रूप से गठित अन्य बलों और नागरिकों के बहादुरी और बलिदान के कार्यों का सम्मान करने के लिए वीरता पुरस्कार अर्थात इंग्लिश में गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं वितरण किया गया। इसमें जो है मैं महत्वपूर्ण एक और एक ये देखिए जो सीनियरिटी से हमने रखा है, सबसे बड़ा पुरस्कार इसमें क्या होता है तो परमवीर चक्र होता है, उसके बाद अशोक चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र होता है, तब कीर्ति चक्र होता है, वीर चक्र होता है, तब होता है शौर्य चक्र। ऐसे बीच में और लास्ट में ये भी होते हैं परम विशिष्ट सेवा, परम सेवा, ये भी कुछ और पुरस्कार होते हैं। लेकिन ये सब सीरियल ये इधर बढ़िएगा तो बढ़ते क्रम में सीनियरिटी के हिसाब से है, और ऐसे आगे बढ़ते में घटते हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें देखिए ग्रेटर देन का प्रयोग किया है। तो इधर जो भी है ऐसे बढ़िएगा तो सबसे बड़ा पुरस्कार ये, तब उसके बाद ये, तब उसके बाद ये, ऐसे है। अब इसमें आपसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि लंबा बहुत क्लास हो गया है, ये PDF आप डाउनलोड कीजिएगा या धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता हूँ। देखिए कीर्ति चक्र, वीर चक्र 2020 का, शौर्य चक्र 2020 का, ये सब मैं सूचीबद्ध और मेन जो है वही मैं यहाँ पे दिया हूँ वैसे दोस्तों पूरी। और फिर से देखिए 2021 का महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र 2021 का सब मेन जो एग्जाम्स में आपको हाईलाइटेड आ सकते हैं, शौर्य चक्र 2021 में, ये सब मैंने दिया है। तो इसको आप लोग इसको हमने पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, और PDF जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दिया है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके अच्छे से अपने पास सेव रख सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ेंगे। और इन सभी को मैंने कहाँ से लिया है तो विभिन्न न्यूज़पेपर्स में थोड़े से दिए थे दोस्तों, एक ठो कहीं कभी 20 का, कभी 21 का। तो मैं इसको काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा किया हूँ वीरता पुरस्कार अर्थात गैलेंट्री अवार्ड 2020 और 2021 दोनों का। ये मैंने लाया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का ये पोर्टल है, PIB जिसे शॉर्ट में आप समझ सकते हैं, PIB अच्छा यूज होता है। उसी के वेबसाइट से मैंने इसको ऑफिशियल वेबसाइट से बहुत मेहनत के बाद इकट्ठा करके, और उसमें से मेन मैंने ये सब दिया है। ये जो है सब उसमें से जो मेन मुझे लगा है वही सब इकट्ठा करके मैंने दिया है, ठीक है। और इसका पूरी सूची को अगर बात करें, अगर देखने के लिए इन सभी को, तो आप मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है। 2020 का पूरा सूची चाहिए तो यहाँ 2 पार्ट में पब्लिश किया गया था, 2 बार सेरेमनी किया गया था वितरित करने के लिए। और ये वितरित कौन करते हैं तो अपने वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद वही करते हैं। तो 4 पार्ट में इसको दिया गया है। 2020 वाला 2 बार में दिया गया, एक दिन 2020 वाला दिया गया सुबह और शाम में, तो उसी को मैं पार्ट 1 पार्ट 2 2020 का है। फिर 2021 वाला वीरता पुरस्कार सुबह और शाम में दिया गया पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो ये लिंक मैंने दिया है, जब आप PDF डाउनलोड कीजिएगा करने के लिए लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है उससे जब जाइएगा तो वहाँ पे ये सब लिखित रूप में आपको मेरे टायर एजुकेशन के अपने वेबसाइट पर आपको मिलेगा, तो वहाँ पढ़ भी सकते हैं। और नीचे आइएगा तो ये लिंक भी आपको मिलेगा, डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं, या ये लिंक दिया हुआ है आप इस लिंक से डायरेक्टली पूरी सूची जो मैंने ऊपर में महत्वपूर्ण तो दिया है, लेकिन मान लीजिए आपको पूरा और भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो मैंने दिया है वो एग्जाम्स के लिए काफ़ी है, फिर भी आपको चाहिए तो इन सभी लिंक से ले सकते हैं। अन्यथा इसको जो हमने दिया है इसे आप डाउनलोड करेंगे और अपने पास रखेंगे, पढ़ भी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी लंबा क्लास हो गया दोस्तों ये। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आई होंगी। थोड़ा लंबा हो गया क्लास, और हाँ ये क्लास हम लोग का अब लगभग बैकअप हो गया है। क्लास जो भी छूटा हुआ था वो बैकअप हो गया, अप टू डेट हम लोग जस्ट होने ही वाले हैं। ये हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग हो सकता है अब डेली करंट अफेयर क्लास का शुरू कर दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज और एग्जाम बेस्ड पेपर प्रैक्टिस सेट ये सब हम लोग, और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये सब इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, ये अलग अलग क्लासेज धीरे धीरे उसको हम लोग शुरू करते जाएंगे। फिलहाल करंट अफेयर्स का जरूर शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये दोनों काम यदि आप कर दिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।